ये उसका वहम नहीं था, देख ही तो रहा था वह। नाजिश बेबाकी से उसके यूं घूरने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 1 सवा घंटा तो हो ही गया था उसे यूं घूरते घूरते। कभी दरवाजे डेवरी की ओट से देखे, तो कभी थम्बेली चंबेली की ओट से। कभी आते जाते दबी दबी मुस्कुराहट, तो कभी खुल खुल के देखे। कभी होठों को दांतों से दबाए, तो कभी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश। उसका यूं अजीब अजीब नजरों से देखना खुद नाजिश को अजीब से एहसासों से भर रहा था। बार बार पस में रखे कांच को हिले बहाने से तांक वो खुद पर रश्क कर रही थी। एक तो मुई उम्र 16, तिस पर फीचर भी कयामत ही दिए हैं अल्लाह ने। पर मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे पता नहीं था। दिल ही दिल में उसे खुद पर नाज हो रहा था। अफजाल हसन उस लड़की का भाई जिसे वह अपनी भाभी बनाने के सिलसिले में देखने आई थी, लंदन पलट था। बेहद हसीन, जमील और लेडी किलर टाइप का। उसका इस तरह मुस्कुराकर देखना किसी भी लड़की को पागल बना सकता था। फिर नाजिश तो एक बेहद खुशफहम लड़की थी। दिल ही दिल में उसका बावला हो जाना लाजिमी भी था। एक तो उम्र 16, तिस पर ख्वाबों के खरगोश। लिल्ला, ये क्या चाहता है? अपना आप छुप छुप के दर्पण में देखती वो बिना बात लाल हुए जा रही थी। शायद मेरी आंखों पर मर रहा हो। उसने मुस्कुरा के पस खोला और खुद को शीशे में देखा। वाकई है भी मर मिटने लायक। अपनी नरगिसी आंखों और मुड़ी मुड़ी पलकों पर निहाल हो गई वह। अर्शी हसन, वो लड़की जिसे वह अपनी भाभी बनाने को देखने आई थी, एक सादा सी शख्सियत की घरेलू लड़की थी। अल्लाह मियाँ से अपना जोड़ा मांगते मांगते उम्र के 28वें में दस्तक देती न जाने कितनी दफे मेहमानों के आगे नाश्ते की प्लेटें सजा उठा चुकी थी। पढ़ी लिखी, बेहद सलीकेमंद और खुश अखलाक। अपने भाई के बरक्स थोड़ी गंदुमी। उसकी संवलाहट उसके भाई की झल मारती खूबसूरती के आगे अक्सर हैरतजदा सवाल खड़े कर देती थी और लोग उसकी अम्मी से यहाँ तक पूछ बैठते थे, आपकी बिटिया अस्पताल में बदल तो नहीं गई कहीं? जी, आप पानी लेंगी? अफजाल हसन ने अपनी शरारती आंखों को सीरियस बनाने की कोशिश कर नाजिश के हाथ में ग्लास थमाया। अल्लाह, ये कमबख्त तो मर ही मिटा है, देखे मुझ पर। नाजिश ने फिर गुलाबी होकर पस में रखा शीशा देखा और एक हाथ से ग्लास थाम लिया। बड़े बुजुर्ग खानदान का जायजा ले रहे थे। औरतें और अम्मा लड़की के नोक पलक पर जमे हुए थे और नाजिश इन सब से बेखबर चोरी चोरी अफजाल को देख रही थी। अल्लाह, कहीं ये लड़का जो मुझ पर सच में मर मिटा तो। इस ख्याल से ही उसका जिस्म अजीब से जज्बों से भर गया। तब तो ये मेरे लिए वो होंगे। लाल लाल हो, उसने दिल ही दिल में सोचा। आप तो बोर हो रही होंगी, लाइए मैं टीवी ऑन कर देता हूँ, आप इस तरफ आ जाए। वो उठकर 1-2 कदम ही चली होगी कि अफजाल फिर उसे देख मुस्कुराने लगे। ओह, कहीं मेरी पतली कमर का बल खाना तो नहीं पसंद आ गया इसे? नाजिश दिल ही दिल में लजा रही थी। ना ना, मेरी चाल ही पसंद आई होगी। अल्लाह, तूने मुझे इतना खूबसूरत क्यों बना दिया? जैसे ही दीवार पर लगे शीशे में उसने अपना आप निहारा, पीछे अफजाल का मुस्कुराता चेहरा नजर आने लगा। अल्लाह, इतना मुस्कुरा रहा है, मुझे लगे भैया का हो ना हो, मेरा हाथ जरूर अम्मी से मांग ही लेगा ये। इतना सोचना था कि दिल बेसाख्ता धक धक करने लगा। कितनी बदतमीज हूँ मैं। ये तो मुझे अपने साथ लंदन ले जाने की सोच रहा है और मैं मुझे इसे इसे नहीं, इन्हें कहना चाहिए, जब से तुम जवान हो गए, शहर भर की जान हो गए। टीवी पर गाना आ रहा था। ये ठीक रहेगा? अफजाल मुस्कुराकर बोला। अल्लाह मियाँ, दिल की बातें गजलों में कह रहे हैं। अब की बार तो दुपट्टा अंगुलियों में लपेटी बैठी नाजिश। पता नहीं, शायद मेरी आवाज या फिर मेरे सलाम करने का अंदाज, या कौन जाने मेरे हौले से हिलना या फिर शर्मा के बैठना क्या पसंद आया होगा इन्हें। हम तो हैं ही प्यारे। वो एकदम से ही मैं से हम हो गई थी। अल्लाह, उसने शर्मा के हौले से अफजाल पर निगाह डाली। अफजाल उसके घुटनों की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। लिल्लाह, हमें लगे सोच रहे होंगे कि हमें शादी के बाद कहाँ रखेंगे। माथे पर पसीने की बूंदें पोंछ वह अपनी सोच से पल्ला छुड़ाने लगी। कौन जाने, मेरे दाहिने टखने पर मौजूद तिल पर ही दिल आ गया हो। छुड़ाते छुड़ाते भी एक ख्याल चिपक ही गया। उफ, ये बेहया ख्याल। 2 मिनट को सबको अकेला छोड़ सारे लड़की वाले हीले बहाने बाहर हो गए। कैसी है? अम्मा ने दादी अम्मी की तरफ सवालिया निगाहें फेंकी। सब माफिक का है, बस जरा सांवली है, दादी ने आहिस्ते से कहा। और इन सब से बेखबर नाजिश सोच रही थी, अम्मी उसके और अफजाल के निकाह की दावत शहर के सबसे महंगे होटल में ही देंगी। हनीमून के लिए अफजाल जरूर मॉरिशस ही पसंद करेंगे और जी, बच्चों के नाम तो उनके अब्बू की तर्ज पर हिलाल और बिलाल ही रखे जाएंगे। कहाँ गुम हो? अम्मा ने नाजिश के कोहनी मारी तो वह एकदम अपने ख्याली ससुराल से मैके में आन गिरी। क्या है? बुरा सा मुंह बना उसने अम्मा को तका। उसे अम्मा का यूं कोहनी मारना जरा न सुहाया। हम कहें कैसी है? हम, उसने एक मुतमईन सी सांस ली। सांवली नहीं लगी? अम्मा ने सवाल उठाया। लगी क्या? अच्छी खासी सांवली है बीवी।
दादी अम्मी ने जवाब लपका और दोनों ही नाजिश की तरफ देखने लगी। सांवली, मतलब ना मतलब दोबारा कभी अफजाल को न देख पाना। अल्लाह, लंदन, मॉरिशस, रिसेप्शन, हिलाल बिलाल एक ही झटके में पूरी दुनिया खत्म थी, बी नाजिश की। क्या कर रही हो अम्मी? दो ही रंग बनाए हैं अल्लाह ने, गोरा या काला। इनका एजुकेशन देखिए, सलीका देखिए, खानदान देखिए, घर देखिए, सफाई देखिए, अखलाक देखिए। आप भी कोई रंग देखता होगा आजकल। सबसे बढ़कर बहुत ही प्यारी लड़की लगी मुझे ये। हम कहें आप तो बस हाँ कह दीजिए, जोश जोश में तकरीर कर डाली नाजिश ने। हर बार लड़की की रंगत पर बाजी पलटती नाजिश को क्या हो गया, अम्मी की अक्ल हैरत में थी। जी माशा अल्लाह से हमें तो पसंद आ गई है, बाकी और बुजुर्गों से मशवरा करके जवाब देते हैं। दादी अम्मी ने लड़की वालों का दिल रखते हुए इजाजत ली। सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए और गुलाब की महकती झाड़ियों की ओट में बुला अफजाल ने सबकी नजरें बचा धीरे से नाजिश के हाथों में एक चिट्ठी थमा दी, जिसे बेहद शर्माते हुए लेकर नाजिश ने पस में डाल लिया। लिल्लाह, कर ही दिया प्रपोज। मुझे तो पहले ही पता था, और कमी भी तो कुछ नहीं मुझ में। बाकी तो सब ठीक है, आखिरी की तकरीर ने तो जान ही डाल दी होगी बंदे में। अल्लाह, इस खत को तो जाते ही कलाम पाक में रख छोड़ूंगी। आखिर होने वाले बच्चों के अब्बू का पहला खत है। ऐसे ही ख्यालों में गुम कार घर तक कब आन खड़ी हुई खबर तक न हुई। अरे भाई, चाबी किसके पास है? बंगले के पास पहुंच दादी अम्मी ने भीतर दाखिल होने की जल्दी सी मचाई। नाजिश को याद आया, जल्दबाजी में उसने अपने शलवार के नाड़े से उसे बांध लिया था। फौरन नाड़े से चाबी अलग कर उसने दादी अम्मी को थमाई। भट भट करती तेज कदमों से दादी जान के पीछे पीछे कमरे की तन्हाई में जिगर थाम के चिट्ठी खोली तो एक सांस में ही पड़ सर पकड़ रह गई। उसमें लिखा था, बी आप जो भी हैं, माफी चाहूंगा। गैर इरादी तौर पर नजर चली गई। शार्ट कुर्ती से झांकती आपकी नाड़ी और उसमें लटकी बाबा आदम के जमाने की चाबी आपको खासा मजाक का मौजू बना रहे हैं। कोई और हंसे इससे पहले, रब के लिए उसे अंदर कर लीजिए। बेचारी नाजिश अपने तसव्वुरात के बच्चों समेत घड़ों पड़ते पानी में गोते लगा गुस्से गुस्से में चीख रही थी। अम्मा, लड़की वालों के घर इत्तिला कर दें, बुजुर्गों ने ना कह दी है।